जय श्री राम स्वामी जी। जय श्री राम। आज के युग में मैत्री की परिभाषा और मित्रता कैसी होनी चाहिए, इस विषय में आपकी राय क्या है? जय श्री राम। देखिए ऐसा है, जय श्री राम, नमो नारायण। मित्रता, मित्रता का एक पर्याय शब्द है दोस्त। दोस्त किसे कहते हैं आप जानते हैं? किसे? जहां दो का अस्त हो जाए, अस्त मतलब जहां दो समाप्त हो जाए। प्रेम गली अति साकरी या में दो ना समाए। दो का अस्त हो जाए, हैं दो पर वो है एक, उसको कहते हैं मित्रता। एक और वाक्य आता है, कुपथ निवार सुपंथ चलावा। मित्र वह नहीं है कि अपनी मित्रता को दर्शाने के लिए, अपनी मित्रता को सिद्ध करने के लिए आज तुमको मेरे साथ ऐसा काम करना पड़ेगा। अरे वो काम देखो कैसा, अगर वो सकारात्मक है तब तो ठीक है, लेकिन नकारात्मक है तब फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगी मित्रता पर। क्यों? क्योंकि सूत्र कहता है कुपथ निवार सुपंथ चलावा। जो कुमार्ग से हटा करके सुपंथ सुंदर रास्ते पर चला दे उसको कहते हैं। तो मित्र ये नहीं, आज की जो मित्रता है वो रियल लाइफ में ज्यादा है, रियल लाइफ में नहीं है। वास्तव में जब आपको मित्रता की अथवा मित्र की आवश्यकता पड़ेगी जीवन में, तब आपको कोई भी खड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा इत्यादि जितने भी सोशल मीडिया हैं, इस पे आपके कितने मित्र हैं? बोले हमारे 10,000 फॉलोवर हैं, 10,000 फ्रेंड्स हैं हमारे, 20,000 फ्रेंड्स हैं हमारे, लेकिन वक्त पर कोई काम। फ्रेंड्स कौन है? मित्र कौन है? दोस्त कौन है? जो आपके दुख में सुख में, इस बात को हमारी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि मित्र के दुख रज मेरु समाना, मित्र के दुख रज। मित्र की डेफिनेशन बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मित्र कौन है? मित्र के दुख रज मेरो समाना। जो मित्र के दुख यदि रज के जैसा है, रज अर्थात एकदम धूल का कण रज के जैसा है, तो कैसा समझो? रज मेरु समाना। मेरु अर्थात पहाड़ के जैसा समझो, यदि इतना है तो। और अपना दुख थोड़ी कम है, अपना दुख यदि पहाड़ के जैसा है तो उसको रज के जैसे समझो। ये मित्रता की डेफिनेशन है। ये नहीं कि मित्र के सामने अपने दुख को ऐसा प्रकट कर दिया कि मित्र को भावात्मक दृष्टि से वो आपके ओर आकर्षित हो जाए, परंतु उसका दुख यदि है कुछ बड़ा तो आप उसमें, मैं क्या बताऊं, ऐसा है, मेरे पास परिस्थिति नहीं है, आप उस समय पर बहाने के। ये मित्रता की उत्तम डेफिनेशन नहीं है। मित्र की उत्तम डेफिनेशन केवल यही है कि सुपथ निवार सुपंथ चलावा। यदि कोई कहता है कि तुम्हें मित्रता के लिए मुझे तुमको पीना पड़ेगा, तुमको ऐसा कार्य करना पड़ेगा, क्या तुम मित्रता के लिए वो तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता है, तो क्या मित्रता के लिए तुम छोड़ नहीं सकते? क्या बात नहीं, मित्रता में केवल एक ही झुके, ऐसा होता है क्या? मित्रता आपको इक्वल होती है, दोनों को बराबर चलना पड़ेगा। यदि वो आपकी बात मान करके ऐसा कार्य कर रहा है जो आप कह रहे हो, तो आपको भी उसकी बात मानना पड़ेगा, चाहे वो जो कहे, तब तो बराबर नहीं। आप श्रेष्ठ और हम श्रेष्ठ, और मित्रता में कोई श्रेष्ठ ऊंचा नीचा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पैर तो ऊपर नीचे कैसा, यदि पैर है, दो पैर हैं, दोनों पैर में कोई 1 इंच का भी कोई छोटा रह जाएगा ना, तो गाड़ी कैसे हिल जाएगी? इक्वल होना चाहिए, बराबर। तो मित्रता में यदि आप मित्रता की गाड़ी को बहुत लंबा ले जाना चाहते हो ना, तो अपने आप को कोई बड़ा और कोई अपने आप को छोटा मत समझे, बिल्कुल इक्वल समझे, ताकि वह गाड़ी बहुत दूर तक, बहुत लंबे तक जा सके। क्या बात? देखो हमारे ठाकुर जी और सुदामा जी की मित्रता है, उनके पास कितना महान कष्ट था, लेकिन एक बार भी सुदामा जी ने कभी नहीं बताया कि कृष्ण मेरे पास कुछ भी नहीं। एक बार भी ठाकुर जी ने नहीं कहा कि मैं द्वारिकाधीश का राजा हूं। नहीं। क्यों? क्योंकि उसको कहीं कष्ट इस बात का ना हो जाए कि मेरे पास कुछ नहीं है,
और कहीं इसको इस बात का कष्ट ना हो जाए कि मेरे पास बहुत कुछ है। इसलिए समानता मित्र को सोई जो पर दुख सम, जो हमारे दुख को अपना समझे वह है उत्तम मित्र। जय श्री राम। जय श्री राम।